नमस्कार। आज हम बात करेंगे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी के रूप में जो इस देश के साथ किया गया षड्यंत्र, इस देश के साथ जो कम्युनल वायलेंस की गई उसका षड्यंत्र, और फिर जो है वोट के खातिर लोगों को प्लीज करने की 15 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम चलाने की, वक्फ बोर्ड को अमेंड करने वाली, कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जैसे घृणित एक्ट की लाने की साजिश इस दुष्ट कांग्रेस के द्वारा की गई और इसी पार्लियामेंट में बैठकर की गई। लेकिन सवाल उठता है कि जो भी घृणित कार्य कांग्रेस या उसकी बाद की सरकारों ने किया है, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा हमारे वोट की शक्ति के आधार पर वो सब गड़बड़ियां और षड्यंत्र किए गए। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी उसी पार्लियामेंट में बैठकर 56 इंच के सीने के साथ वो कार्रवाइयां क्यों नहीं करते हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी कि सभी माइनॉरिटी कमीशन के जो पद हैं उनको भर दिया जाए। अभी ऑब्सलीट और जो बेकार के एक्ट हैं उनको रिपील करने की कार्रवाई की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को हम नहीं रिपील करेंगे। इसका मतलब है पार्टी कोई भी हो, शख्स कोई भी हो, ये लोग बेसिकली राजनीति करने वाले लोग हैं। यह राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं। राष्ट्रीयता देशभक्ति दिखाने के लिए तो है, लेकिन करने के लिए नहीं है। आप ये बताइए कि जब 2017, 2018, 2019 में विभिन्न पीआईएल माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आई कि देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरित और साक्षर होना जरूरी है, फिर देश के कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों? माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ अच्छे दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इनसे इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में एफिडेविट प्राप्त करे। इनके आपराधिक रिकॉर्ड को इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। पार्टियों को भी कहा गया कि पार्टियां अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के अपने वेबसाइट पर पब्लिश करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1581 जो लेजिस्लेचर के विरुद्ध अपराध लंबित थे, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा शीघ्र निकालने की बात भी कही। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थना भी की पार्लियामेंट से कि पार्लियामेंट ऐसे कानून बनाए जिससे कि कानून के निर्माता अपराधी ना हो। 2017, 2018 और 2019 लगातार इन 3 वर्षों में विभिन्न पीआईएल में इस तरीके के डिसीजंस आए हैं। फिर क्या वजह है? यह अमेंडमेंट, छोटा सा अमेंडमेंट आसानी से लाया जा सकता था, सिंपल मेजॉरिटी से लाया जा सकता था, लेकिन नहीं लाया गया। आज 5 साल बीत जाने के बाद भी यह अत्यंत ही दुख का विषय है कि अभी भी हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करके उसे पॉलिटिकल पार्टियों को डेमोक्रेटिक कैसे बनाएं, जिससे वो प्राइवेट कंपनियां, फैमिली कंपनियां ना रहें। कैसे जो है हम उसमें प्रावधान करें जिससे कि अपराधी राजनीति में ना आ सकें। और सबसे ट्रम्प कार्ड तो जो हमारा प्रस्ताव है कि ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था, जिसमें अपराधी और कम बुद्धि के लोग वो चुनाव की जो ऐप बेस्ड रिगर है उसको फेस नहीं कर पाएंगे। कोई दूसरा उनका प्रचार नहीं कर पाएगा। उनका काम, अपनी क्वालिफिकेशन ही उनका प्रचार होगी। हम जो है पहले अपने लेजिस्लेचर को चुन पाएंगे
और उसके बाद लेजिस्लेचर से सेकंड लेवल का इलेक्शन उसी तरीके से करके हम जो है अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुन पाएंगे। तो हम प्राइम मिनिस्टर को चुन पाएंगे, हम मिनिस्टर्स को चुन पाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर को चुन पाएंगे, हम मिनिस्टर्स को चुन पाएंगे, और जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो फिक्स टेन्योर एंजॉय करेंगे कि जो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, यदि वो डिस्क्वालिफिकेशन के कारण वो स्वयं जो है डिस्क्वालिफाइड हो जाते तो बात अलग है, अन्यथा उन्हें इन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर की उस पर इच्छा पर नहीं रहना होगा। अभी लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रहे हैं। चलिए इस विवाद को छोड़ते हैं, क्योंकि आज मुख्य विषय है कि हम ने इस देश के साथ क्या क्या षड्यंत्र और देशद्रोह किए हैं। तो यह इतिहास गवाह है कि हिंदू धर्म को पिछले 1100 वर्षों से लगातार प्रताड़ित किया गया। चूंकि भारत सोने की चिड़िया थी, इसलिए आतंकी, आताताई दुष्ट लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में छोटी छोटी सेना के साथ आए और उन्होंने हमको नेस्त नाबूद कर दिया। जहां पर कि वैदिक ज्ञान में धनुर्विद्या भी जो है ना एक वेद का हिस्सा है, हमने संभवतः वो शक्तियां को तिलांजित कर दिया। ये वैसा ही है जैसा कि हम 1947 के बाद नेहरू जी ने कहा कि हमें सेना नहीं चाहिए। उस समय हमारे पास 26 लाख सेना थी, जो कि किस हालत में हमने उसे पहुंचा दी, और यही कारण है कि हमें 1962 में बहुत जो है अपनी मुंह की खाना पड़ी। अब झांकने की कोशिश करते हैं कि हमेशा हिंदू धर्म को, वैदिक ज्ञान को, हिंदुओं को जो कि स्वभावतः जो है हिंसा को जो है ना नहीं करते थे, खून से, हिंसा से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं था, ऐसे लोगों को लगातार प्रताड़ित किया गया, लगातार प्रताड़ित किया गया। तो चाहे हम 1921 का मोपला मालाबार का कांड देखें, जिसमें गांधी जी की गलत नीति के कारण उन्होंने खलीफे का मूवमेंट, खलीफा को सपोर्ट किया, तो खिलाफत मूवमेंट इज द खलीफा मूवमेंट, और उस खिलाफत मूवमेंट ने जिहादी प्रवृत्ति को जो ना बढ़ावा दिया और जिहाद के तौर पर बड़ी मात्रा में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। मैं चाहूंगा कि उसका भी अभी जो है डिटेल फिल्म बनाई जाए, उसके जो है बारीकियों को स्टडी किया जाए, और 2-3 काम यदि हम करेंगे, क्योंकि चाहे कोई भी हिंसा हो, हिंसा कराने वाले में या तो राजनेता रहे हैं या धर्म के ये आडंबर करने वाले धर्म के ठेकेदार रहे हैं। तो हम आसानी से कानून बना सकते हैं कि राजनेता यदि ये गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, यदि ये हिंसा भड़काते हैं, तो यह एक जघन्य अपराध होगा जो कि संज्ञेय होगा, नॉन अवेलेबल भी होगा, और मिनिमम 10 या 15 साल की सजा होगी। यदि हम ऐसा जो है कानून बनाएंगे और ऐसी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी रखेंगे जो कि इन राजनेताओं के अधीन नहीं होगी, तो हम जो है जमीन पर न्याय कर पाएंगे। और यदि हमारी एजेंसी न्याय नहीं करती है तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा, उसको जेल भी जाना होगा। ये लॉर्डशिप वाली व्यवस्था जो हमने अंग्रेजों से दुष्टतापूर्वक बारो की है, अब इसे लदने का समय आ गया है। तो चाहे मोपला कांड हो, चाहे उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे में 16 अगस्त 1940 का कोलकाता का कांड हो, जिसे उस समय के इंटरिम मुख्यमंत्री सुहरावर्दी के द्वारा खुद अंजाम दिया गया। उस दुष्ट के द्वारा 19 में से 17 थानों में हिंदू एसएच को हटा के मुस्लिम एसएचओ जो है तैनात किए गए, और 2 थानों में एंग्लो इंडियन एसएचओ थे। ये दुष्ट स्वयं कंट्रोल रूम में बैठकर इसने बल को जो है दंगों के स्थान पर नहीं जाने दिया। दंगा जो है बाकायदा जो है ना उकसा के किया गया, और अल्लाह अकबर करते हुए लोग निकले और हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनको मर्डर किया गया, उनको बूचर किया गया, उनका बलात्कार किया गया।
घृणित तरीके से किया गया। इसके बाद हिंदू उग्रवादी भी सामने आए और उन्होंने जो है इस खेल को उल्टा कर दिया। इसके बाद भी उनके कार्य में मानवता थी। उन्होंने आम मुस्लिम को टारगेट नहीं बनाया। उसने मुस्लिम लीग के मुस्लिम जो ऑफिस बेरर थे, जो कि हिंसा को भड़काने के लिए जिम्मेवार थे, उनको टारगेट बनाया और 3 दिन के अंदर ही ये गेम रिवर्स हो गया। इस बात से सीख लेते हुए सुहरावर्दी ने कोलकाता से 400 किलोमीटर दूर नौअखली कांड कर दिया, जो कि अपने आप में हृदय विदारक है। किस तरीके से हिंदू पुरुषों को काट के आग में सौंपा गया, किस तरीके से जो है महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया, कैसे जो है उन्हें धर्म पर परिवर्तित करने के लिए बाध्य किया गया, कैसे जो है ना उन्हें गाय काटने के लिए बाध्य किया गया, कैसे जो है उन्हें गाय का मांस खाने के लिए बाध्य किया गया, कैसे जो है उन्हें भाई बहनों का आपस में निकाह कराकर उसके लिए बाध्य किया गया, या बहुत सारे मौलवी जो कि 60, 62, 65 साल के थे, वो 9 साल, 10 साल, 15 साल की बच्चियों के साथ उनके निकाह पढ़ दिए गए। यह दुष्टता की पराकाष्ठा है। यही पटना में भी हुआ, जिसमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वयं जो है सेना को उकसाकर गोली चलाई। चलो भाई, ये इनका जो है बहुत ही बारीकी से जो है ना देखे जाने की आवश्यकता है। इसके ऊपर कमीशन बैठना चाहिए, इसके ऊपर फिल्म बनना चाहिए, इसके ऊपर उन तथ्यात्मक बातों को निकालना चाहिए और जनता को ये सब जानने का हक है। इतने सारी एक्सपीरियंस के दौरान जब 95.5% मुस्लिम के द्वारा मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियों को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान बनाने का रास्ता पैदा किया, उनकी आबादी के हिसाब से रेड क्लिफ के द्वारा एक एरिया, पंजाब सिंध वाला एरिया ईयरमार्क किया गया, जो कि अपने आप में बहुत उपजाऊ एरिया था, जो कि फूड बाउल था उस समय। जो जमीन पाकिस्तान के लिए आरक्षित की गई, वो वहां की मुस्लिम की पूरी आबादी को ध्यान में रख के की गई। नेहरू की कुत्सित और षड्यंत्रकारी चालों के कारण कुछ एरिया के मुस्लिम छोड़कर 95% मुस्लिम्स वो हिंदुस्तान में ही रह गए। यदि 95% मुस्लिम हिंदुस्तान में रह गए तो हमें चाहिए था कि वो जो 95% एरिया है वो हमें उनसे वापस मांगना चाहिए था। लेकिन नेहरू जी से ऐसी कोई अच्छी अपेक्षा करना तो बेमानी ही था। आप ये बताइए, दूध पीता बच्चा भी अनुमान आसानी से लगा सकता है कि इन हालातों में, जहां पर इतनी कुत्सित चालें जो है ना लगातार होती रही, जहां पे जिहादी फोर्सेस को एक्टिवेट किया गया, अंग्रेजों के द्वारा भी एक्टिवेट किया गया, जहां अंग्रेजों ने इस देश को बांटने के लिए देश को जो है एकीकृत नहीं रहने दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीलंका भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। 1932 में इन दुष्ट अंग्रेजों ने उसे डायरेक्ट जो है ना इंग्लैंड से जो है पहले एडमिनिस्टर कराया और उसको अलग करने का रास्ता खाली कर दिया। इसी प्रकार बर्मा जो है वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। 1937 में इसी तरीके की चाल करके उसको सीधा जो है इंग्लैंड से एडमिनिस्टर करा के उसको भी भारत से अलग कर दिया। चाइना, रशिया और उन फोर्सेस को मीट आउट करने के लिए गिलजित जो है एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। लिहाजा जो है यह अंग्रेजों की कुत्सित चाल थी, जो जिन्ना जो उसकी बातों में भी आ गए कि इस देश को बंटना पड़ा। अंग्रेजों की यह भी चाल थी कि छोटी छोटी रियासतें इंडिपेंडेंट आइलैंड बन जाएं और जिसके कारण जो है भारत जो है एक
निर्जीव सा जो है ना भारत बन के रह जाए। हमें अपने लोहे पुरुष माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है हृदय से नमन करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए कि उनकी पौरुषता के कारण भारत जो है आज एक जितने भी बचा हुआ हिस्सा है उसमें एकीकृत स्वरूप में है। आप लगातार देखिए कि 1100 वर्षों से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। इतने सारे मैसेकर किए गए, संविधान की भावना के खिलाफ इनके धर्म में जिहाद करने के प्रोविजन है। तो जो प्रोविजन धर्म में, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे ईसाइयों के हों, चाहे यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ हैं, तो वो सभी प्रोविजन नल एंड वॉइड घोषित होना चाहिए। ये क्या दुष्टता है कि आप बलपूर्वक जिहाद करके दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं और अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मदरसे के नाम पर जिहादी फोर्सेस पैदा की जा रही हैं। और हमारी दुष्ट कांग्रेस और उसकी बाद की सरकारें भी और आज की सरकार भी वोट के लालच में तुष्टीकरण का जो है फॉर्मूला अपना रही है। अभी भी जो है न्याय की बात कोई नहीं कर रहा है। इस व्यवस्था में सफर मुस्लिम भी कर रहा है। वह मदरसे के चक्कर में अच्छी शिक्षा नहीं पा रहा है। उसे मुस्लिम समाज के ठेकेदार जानबूझकर जो है इलिटरेट रखना चाहते हैं, जानबूझ के गरीब रखना चाहते हैं और खुद जो है उनके ठेकेदार बन के रहना चाहते हैं। इन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि ये पूरा वोट बैंक एक जैसा हो गया है और जिसके ठेकेदार हो गए हैं, जिसमें ओबीसी कहता है कि यदि मोदी जो है ना हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा, मैं सब याद रखूंगा। कितनी दुष्टता वाली बात है कि ये राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए हम में हिंसक जो है भावना है वो करते हैं, हिंसा क्रिएट करते हैं, दंगे क्रिएट करते हैं और अपना पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ये धर्म के ठेकेदार, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, यह जो है हिंसा जो है फैलाकर ठेकेदार बनते हैं और लाभ लेने की भी कोशिश करते हैं। लिहाजा चाहे धर्म का ठेकेदार हो, चाहे जो है राजनेताओं हो, आईपीसी में डिस्टिंक्ट जो है ना इनके ऑफेंस होना चाहिए, जो कि संज्ञेय होना चाहिए, नॉन बेलेबल होना चाहिए और 10 या 15 साल की जो है ना सजा होना चाहिए, जिससे जो व्यक्ति इस कुत्सित तरीके की जो है ना भड़काने की कार्रवाई करता है, दंगे कराने की कार्रवाई करता है, नरसंहार कराने की कार्रवाई करता है, जिहादी कार्रवाई करता है, उसे जेल में सड़ना चाहिए। इस देश में सभी जातियां, सभी धर्म समान हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यह सेकुलर कंट्री भी है। फिर माइनॉरिटी एक्ट कैसे लाया गया 1992 में, जिसे 15 जुलाई 1993 में इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें शुरू में 4 जातियां थी और 1994 में जैन को जो है ना जोड़ा गया, जिसमें कि माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है। माइनॉरिटी का अधिकार घोषित करने का अधिकार सेक्शन 2C के तहत केंद्रीय सरकार का है। राज्य शासन को यह अधिकार ही नहीं दिया है। तो जैसे लक्षद्वीप में 95% मुस्लिम्स हैं और वो माइनॉरिटी में है, वो सभी माइनॉरिटी का लाभ भी ले रहे हैं। ये क्या दुष्टता है। लिहाजा सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। हमें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, इसको तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए। हमें किसी भी धर्म में उनकी कमेटियां बनाई जाएं कि क्या जो है धर्म के कुछ प्रोविजन हिंसा को भड़काते हैं, हिंसा सिखाते हैं, जिहाद सिखाते हैं, जो कि इस तरीके की कुत्सित बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ फेथ एंड कॉन्शियंस इन अडॉप्टिंग एंड प्रैक्टिसिंग रिलीजन
उस भावना के खिलाफ है। इसके लिए पृथक से संज्ञेय अपराध बनाया जाना चाहिए। यह एक विडंबना का विषय है कि यहां पर जो है लोग बाग फतवे जारी करते हैं, यहां पर शिवसेना और इससे जुड़े हुए लोग जो है वो फतवे जारी करते हैं कि इसका सिर काट के लाइए, 50 लाख रुपए ले जाइए। ये क्या दुष्टता है? क्या इन सब चीजों के लिए पृथक से संज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल जघन्य अपराध उन्हें घोषित होते करते हुए, डिफिकल्ट बेल प्रोविजन करते हुए उन्हें 20 या 25 साल के लिए यदि जेल में हम लॉक कर देंगे तो ऐसी सभी दुष्ट आत्माएं, ऐसी सभी दुष्ट प्रवृत्तियां जो है वो नियंत्रण में रहेंगी। हमें एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट करना चाहिए, जिसके लिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप हमारे डिजिटल चित्रगुप्त के वीडियो को देखें। हम उसका वर्जन 2 वर्जन 3 भी लेके आएंगे, जिससे कॉन्सेप्ट को हम ज्यादा डिटेल में जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको राइट टू प्राइवेसी भी मिलेगी, फिर भी जो है बदमाश मक्कार ताकतें जो है वो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगी। चाहे मस्जिद हो या और कोई रिलीजियस प्लेसेस हो, उनके चारों तरफ जो है सीसीटीवी और माइक्रोफोन्स होना चाहिए। यदि कोई अनरिकॉग्नाइज चेहरा है तो पुलिस जो है कि ये ड्यूटी होना चाहिए कि दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस को कम्युनिकेट करे या क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स को कम्युनिकेट करें, और उनको एक कानूनी हक होना चाहिए कि उसके बारे में पूछताछ करें। यदि पूछताछ में उसके बारे में तथ्य मालूम नहीं पड़ते हैं तो पुलिस को सर्च और का जो है ना हक होना चाहिए उसमें, और जिन लोगों ने सही तथ्य को छिपाया है वो संज्ञेय, नॉन अवेलेबल और जघन्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। इससे जो आपराधिक तत्व मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वाराओं में शरण पाकर वहां पल्लवित होते हैं, इस प्रवृत्ति पे अंकुश लगेगा। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने 56 इंच के सीने के साथ थोड़ा सा जो है सच में जिगर जो है ना पैदा करें, और जो आपसे अपेक्षा की गई है, हमने आपको चुनकर भेजा है, आपको कानून बनाने की हमने शक्ति दी है, आपका यह कानूनी दायित्व भी है, आपका पदी दायित्व भी है। आप बिना मतलब की पॉलिटिक्स में जाए बगैर दृढ़ता से जो गलत कानून हैं उनको जो है ना खत्म करें। वक्फ बोर्ड एक्ट जो है शुड बी क्वेस्ट, फिनिश्ड, रिपील्ड। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री शुड बी फिनिश्ड। माइनॉरिटी एक्ट शुड बी फिनिश्ड। और जो ह्यूमैनिटेरियन है उसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन है, महिलाओं के लिए वुमेन है, और सभी को जो है ना बराबर और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो ये बोर्ड की खातर जो घृणित काम करते हैं, लिहाजा इन डिसीजन को कौन बना रहा है, ये सब डिसीजन जो है अब एक समय आ गया है कि जो चर्चा के लिए लिख दिया जाता है वो चर्चाएं रिकॉर्डेड होना चाहिए और उसका डिलीशन नहीं होना चाहिए। 15 वर्ष के बाद इस बात को देखा जाना बहुत जरूरी है कि कहीं ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं के इस गठबंधन ने इस देश के साथ षड्यंत्र या मक्कारियां तो नहीं की हैं। एक कमीशन बारीकी से देख के उसका ये पदी कर्तव्य होना चाहिए कि वो FIR दर्ज कराए और वो जो है इन अपराधों में उन राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट को जेल भेजे। हमें इन राजनेताओं को और ब्यूरोक्रेट को एंड इवन जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी, और यदि जानबूझकर कोई गलत निर्णय लेता है तो उसे अपने डिसीजन के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, उसे कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, और यदि उसमें आपराधिक कृत्य नजर आता है तो उसे जेल जाने की व्यवस्था भी होना चाहिए। यदि हम सही मायने में ऐसा करते हैं तो हम संविधान की भावनाओं का सही रूप से पालन करेंगे। अदरवाइज आर्टिकल 25, 26, 27 ये दुष्टतापूर्वक जो है गलत ढंग से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिमों का हो रहा है। मदरसों में पढ़ के उनके बच्चे जो है वो जिहादी बन रहे हैं। इन नेताओं के बच्चे जिहादी नहीं बन रहे हैं। गिलानी का बच्चा तो विदेश में पढ़ता है, आपका बच्चा जो है ना मदरसे में क्यों पढ़ेगा? ये फतवा जारी करने वाले कौन होते हैं?
जबकि संविधान में आपने आपको हक दिया हुआ है कि आप अपने फेथ और कॉन्शियंस से जो भी चाहें वो धर्म आप जो है प्रोफेस कर सकते हैं। फिर ये धर्म के ठेकेदार कैसे बन गए हैं? ये जबरन जो है धर्म परिवर्तन कैसे करा रहे हैं? जबरन और धोखा दे के धर्म परिवर्तन कराना अपने आप में एक जघन्य अपराध होना चाहिए। किसी भी दुष्ट को एक आर्टिफिशियल फियर क्रिएट करके हिंसा को जो है ना बढ़ाकर जेनोसाइड कराने की हिम्मत और औकात नहीं होना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसे अवसर पैदा होते हैं तो उसके देयर शुड बी ए इक्विटेबल रिस्पॉन्स। कश्मीर फाइल जैसा नहीं होना चाहिए कि दुष्ट जो है ना फारूक चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उसने अपने पति कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, एंड दुष्ट मुफ्ती सईद गृह मंत्री होते हुए उसने दुष्टतापूर्वक अपनी बच्ची का जो है ना फर्जी जो है अपहरण कराया। इसके बाद एक फर्जी अपहरण हुए और टेररिस्ट को छोड़ दिया गया। जब टेररिस्ट और इन लोगों ने रोड पर मैसेकर किया, जेनोसाइड किया, बलात्कार किया, तो उसके वहां कोई एडोक्वेट रिस्पॉन्स नहीं था। आज भी जहां तक संभव हो अकाउंटेबिलिटी करने की कोशिश की जाना चाहिए। यदि अकाउंटेबिलिटी संभव नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति परलोक सुधार गया है, तो कम से कम हमें व्हाइट पेपर जारी करके उसकी भर्त्सना तो करना ही चाहिए। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जवाहरलाल नेहरू पंडित नहीं थे, वो जो है शेख अब्दुल्ला के रिश्तेदार थे, कजिन्स थे, इस तरीके की ढेर सारी बातें चल रही हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि इसके ऊपर जो है कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए। यदि ये हकीकत है तो इस देश की जनता को ये मालूम होने का हक है कि क्या वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित नहीं थे, वो मुस्लिम थे, और यही कारण है कि उन्होंने शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की कार्रवाइयां की। जो भी एक्सेशन के सर्टिफिकेट साइन किए गए वो 4 सब्जेक्ट वाला, इट इज वर्बैटम इज द सेम फॉर ऑल स्टेट। तो जो एक सबूफा बनाने की कोशिश की जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो है एक्सेशन सर्टिफिकेट कुछ अलग था, कुछ अलग कंडीशन थी, ये निहायत ही झूठ है। इट इज ऑल एक्सेशन सर्टिफिकेट साइंड बाय ऑल स्टेट्स, दे आर टोटली आइडेंटिकल, एक्सेप्ट कि महाराजा हरि सिंह जी का नाम जो है ना उसमें लंबा है क्योंकि वो नाम ऐसा ही था उनका। फिर दुष्टतापूर्वक आर्टिकल 370 लाने के पीछे जो है क्या कुछ चाल रही, क्यों जो है ना ये सब चीजें प्राइवेसी में शेख अब्दुल्ला के साथ चर्चा की गई। देश के प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं है, वह हक वो अपने कैबिनेट से जो है ना प्राप्त करते हैं। इन सब चीजों की कैबिनेट में चर्चा क्यों नहीं की गई? प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के द्वारा संविधान में कोई आर्टिकल नहीं लाया जा सकता है। विषम परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है जो कि 6 महीने बाद, और वो भी ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सकते हैं कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होना चाहिए। कैबिनेट बहस करके, चर्चा करके, अनुशंसा करके ऑर्डिनेंस को भेजेगा, तब जो है उन परिस्थितियों में प्रेसिडेंट उस ऑर्डिनेंस को जारी कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 35A बाला दुष्टतापूर्वक बिना कैबिनेट में चर्चा, बिना पार्लियामेंट में लाए प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से आना इस देश के साथ गद्दारी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि इसके ऊपर वो व्हाइट पेपर लेके आए। अब जो है राजनीतिक दुष्टता नहीं चलेगी। 56 इंच का सीना माननीय नरेंद्र मोदी से मेरी अनुनय विनय और प्रार्थना है कि वो पार्लियामेंट के भीतर साबित करें। मेरी उनसे अनुनय विनय और प्रार्थना है कि कांग्रेसियों ने और उसके बाद की सरकारों ने जो भी गड़बड़ियां की हैं वो इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की है। उस समय वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, आज आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यह आपका पदी दायित्व है, यह आपका नैतिक दायित्व है, आपका एक देशभक्ति का दायित्व है, आपका एक नेशनल प्राइम मिनिस्टर के रूप में आपका दायित्व है
कि ऐसी सभी चीजों को प्राथमिकता के आधार पर जो है वो देखें, जो गलत चीजें हुई हैं उनको ठीक करें, जो पूरी तरह से गलत हैं उनको रिपील करें, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो बचे हुए दिनों में पार्लियामेंट को पूरे 365 दिन चलाया जाए। मैं इसे दुष्टता और कायरता का जो है नमूना मानता हूं, जब आपके ही बीजेपी के लोग सही और उचित कारण से, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि कम से कम अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग वो अपने स्तर पर PIL तो लगा रहे हैं, सुशील पंडित जैसे लोग, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग कम से कम PIL तो लगा रहे हैं। ये तो उनका दायित्व तो नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका ये बड़ी दायित्व है। आप अपनी जिम्मेवारी से मत बचिए। मैं आपसे पुनः अनुनय, विनय और प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपनी बड़ी जिम्मेवारी का पूरा करिए। आपके ऊपर जनता ने भरोसा किया है, उस भरोसा को कायम रखिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।